children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is The Lost Child. So have you ever forgotten your way to a place or got lost in a fair, playground, etc. तो बच्चे कभी आपके साथ हुआ है कहीं पर आप गुम हो गए हो. Read this touching story of a little boy who gets lost in the crowd of a village fair. So it was the festival of spring. A colorfully dressed crowd of men, women and children were all going to the village fair. सब लोग कहाँ जा रहे थे? Village fair में, जहाँ पर मेला लगा था. Some walked, some rode on horses, others went in bullock cars. कुछ वॉक करके जा रहे थे, कुछ घोड़ा गाड़ी में आए थे, घोड़े पर आए थे और कुछ बैलगाड़ी में आए थे. One little boy ran brimming over with life and laughter to keep pace with his parents. Come child come, called his parents as he lagged behind. और ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुशी के कारण, brimming over, overflowing, बहुत ज़्यादा खुश होने के कारण एक छोटा बच्चा जो है वो भाग रहा था और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि कम चाइल्ड कम, जो कि पीछे रह गया था. सो ही लैग्ड बिहाइंड मतलब थोड़ा सा पीछे रह गया था. वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था मेले में. अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स एट द फेयर. क्यों पीछे रह गया था वो? क्योंकि मेले में जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर वो टॉयज देखने लगा था. ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आइज स्टिल ऑन द टॉयज. अब उसकी आइज जो है स्टिल टॉयज पर थी और उसके पेरेंट्स बुलाते हैं तो वो भाग के अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है. He could not control his desire, even though he knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he begged. और उन्हें पता था उनके पेरेंट्स जो है वो उसको टॉय नहीं दिलाएंगे, फिर भी कहता है कि मुझे टॉय चाहिए. His father looked at him angrily while his mother was tender and giving him her fingers to catch said, "Look child, what is before you?" The faint disgust of the child's unfulfilled desire disappeared when the pleasure of what was before him filled with his eager eyes. और इस तरीके से strong disapproval, एकदम से मना किया, उसके फादर ने गुस्सा किया, मदर ने उसका हाथ पकड़ा और वो आगे की तरफ चल गए. अब जिसके कारण टॉयज को देखकर बच्चा इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, अब वो खुशी जो है उसके फेस से जा चुकी थी. The child could see many footpaths full of people. He felt at once afraid of and attracted by the confusion of the world he was entering. और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा क्राउड था. फुटपाथ जो है वो पूरा आदमियों से भरा हुआ था. ये देख के जो लड़का है वो थोड़ा सा डर भी जाता है कि ये कैसा वर्ल्ड है, कैसी दुनिया है, मैं कहाँ आ गया हूँ. At the corner of the entrance there was a sweetmeat seller. और वहाँ पर एंट्रेंस पर एक स्वीटमीट सेलर था, यानी स्वीट कैंडी जो है वो सेल कर रहा था. Calling out गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. The child started and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. और बच्चा जो है वो देखता है, स्टेयर करता है उसको, ठीक है, स्वीटमीट सेलर को, और वो कहता है कि मुझे बर्फी चाहिए. आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मुर्मुर्ड. और वो धीरे से कहता है, क्योंकि पहले उसके पेरेंट्स मना कर चुके थे, तो वो धीरे से, मुर्मुर्ड मतलब धीरे से कहता है कि मुझे बर्फी चाहिए. बट ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड. लेकिन उसे पता था उसकी रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव नहीं होगी. So without waiting for an answer, he moved on. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. आगे उसको एक मैन दिखाई देता है जिसके हाथ में रंग बिरंगे बैलून थे. The child was carried away by the rainbow glory of their colors and he wanted to have them all. अब बच्चे को बैलून बहुत पसंद आए, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और वो चाहता था कि मुझे सारे बैलून चाहिए. But he knew his parents would say he was too old to play with them. So he walked on further. लेकिन वो अपने पेरेंट्स को नहीं कहता, क्योंकि उसके पता था उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम अब बहुत बड़े हो गए हो, बैलून से क्या खेलोगे, तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता और आगे चलता है.
A juggler stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. वहाँ पर एक जगलर था जो क्या कर रहा था, अपनी फ्लूट जो है वो बजा रहा था और बास्केट में से एक स्नेक जो है, कॉइल मतलब ऐसे बैठा था, वो उसकी स्नेक के उसकी फ्लूट के साउंड के साथ मूव कर रहा था. द स्नेक रेज इट्स हेड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन. स्वैन की तरह एकदम से स्नेक ने गर्दन उठाई. बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ जगलर, सो ही प्रोसीड फर्दर. लेकिन उसे पता था उसके फैमिली जो है, उसके पेरेंट्स जो हैं, इसके लिए भी मना करेंगे, वो जगलर के पास जगलर का जो प्ले है वो नहीं देखने देंगे, इसीलिए वो आगे चलता जाता है. There was a round about in full swing. वहाँ पर झूले होते हैं जहाँ पर एक राउंड अबाउट था. So men, women and children were laughing and shrieking madly as they went round and round in it. और जो लोग झूले पर झूल रहे थे वो हंसे जा रहे थे, madly यानी पागलों की तरह हंसे जा रहे थे और राउंड को enjoy कर रहे थे, swing को enjoy कर रहे थे. The child watched them, his lips parted in amazement and a pink blush of a smile came to his face. ये देखकर बच्चा जो है वो बहुत खुश होता है. And this time the child made a bold request. अब लड़का जो है वो कहता है, I want to go on the roundabout. Please father, mother, कि मुझे यहाँ जाने दो. There was no reply. कोई रिप्लाई नहीं आता. He turned to look for his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. वो हर जगह देखता है इधर उधर, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते. A full deep cry rose within his dry throat, and with the sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in fear, Mother, Father. Tears rolled down from his eyes, hot and fires. He ran to one side first, then to the other, not knowing where to go. अब वो अपने मदर फादर को ढूंढ रहा है, जल्दी जल्दी से मूवमेंट कर रहा है, रोए जा रहा है कि कहाँ जाना है उसे, कहाँ उसके मदर फादर मिलेंगे. He cried again and again. Every little inch of the space in the fairground was crowded with people. लेकिन मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी. The child might have been crushed underfoot had he not cried in loud voice, Father, Mother, और maybe अगर वो इतनी तेज नहीं चिल्लाता तो वो पैरों के नीचे आ जाता, इतनी ज़्यादा भीड़ थी. A man heard his cry and bending down with great difficulty lifted him. और वो पैरों के नीचे आ जाता है. एक मैन जो वहाँ से जा रहा था वो नीचे बैंड होता है और उसे बहुत ही मुश्किल से उठाता है. How did you get there, child? यहाँ कैसे गिर गए हो? Whose baby are you? किसके बच्चे हो तुम? So the child wept more and cried, I want my mother, I want my father. The man tried to comfort him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked. The child's throat tore into 1,000 sobs. Listen to that nice music, child, he pleaded when they reached the juggler. But the child shuts his ears with his finger. और वो swing पर भी नहीं जाता, juggler का play भी नहीं देखता और रोए जा रहा था. Would you like a balloon? He asked lovingly. But the child just sobbed. लेकिन बच्चा रोए जा रहा था, वो बैलून भी नहीं लेता. What sweets would you like, child? The man asked. The child turned his face away from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. इस तरीके से बच्चा क्या कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए. So this beautiful story is written by Mulk Raj Anand. About the author, Mulk Raj Anand was an Indian writer in English and recognized for his depiction of the lives of the poorer class in the traditional Indian society. One of the pioneers of Indo-Anglian fiction, he, together with R.K. Narayan, Ahmad Ali and Raja Rao, was one of the first India-based writers in English to gain an international readership. Some of his famous novels are Untouchable, Coolie and Two Leaves and a Bird. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.